हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी लैंड ऑफ द डेड 2005। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा होता है और वो धीरे धीरे सभी सिटीज़ को अपनी चपेट में ले रहा होता है। फिर हमें रिले टेनबो नाम का करैक्टर दिखाया जाता है और उसका छोटा भाई दिखाया जाता है। रिले कहता है कि ये मुर्दा फिर से इंसान बन रहे हैं, लेकिन उसका भाई कहता है कि ये मुर्दा है और जीने का नाटक कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें क्लोए डेमोन नाम का करैक्टर दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी की डेड बॉडीज को बॉक्स में पैक कर रहा होता है और उसे फेंक रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें बाइकर दिखाई देते हैं और चार्ली नाम का करैक्टर दिखाया जाता है जो कि रिले का फ्रेंड होता है। रिले क्लो को कहता है कि सिटी में बहुत सारे मुर्दा हैं और वो बातें करने लगते हैं। रिले कहता है कि क्लोए तुम सिटी में जाओगे और अपना काम करके वापस आ जाओगे और फिर यूनिट को संभालोगे। फिर क्लोए कहता है कि तुम मुझे इस मिशन पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। फायर क्रैकर्स की हेल्प से वो मुर्दों का ध्यान भटकाने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है जो कि बाकी सभी ज़ॉम्बीज को फायर क्रैकर की तरफ देखने से मना करता है। तभी वहां से क्लोए की यूनिट के लोग ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करने लगते हैं। वो इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में रिले देखता है कि फायर क्रैकर बजने बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन ज़ॉम्बीज का ध्यान आसमान से हट जाता है। रिले कंट्रोल यूनिट्स को सिटी से निकलने के लिए कहता है। रिले क्लोए को भी इन्फॉर्म करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ जरूरी चीजें लेने जा रहा हूँ। क्लोए के साथ रिले का भाई भी होता है। रिले का भाई जब सामान उठाने लगता है उसे ज़ॉम्बीज हाथ पर बाइट कर लेते हैं। तभी वहाँ पर रिले पहुँच जाता है। वो अपने भाई को संभालता है, लेकिन क्लोए रिले को पीछे हटने को कहता है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बनने लग जाता है। रिले का ब्रदर खुद को शूट कर लेता है। सभी बाइकर और टीम्स वहाँ से जरूरी सामान लेकर निकल जाते हैं। वो इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी सभी ज़ॉम्बीज को अपने साथ लेकर उनके पीछे उस रास्ते से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें इंसानों की सेफ जगह दिखाई जाती है जो कि फिडलर ग्रीन नाम की जगह होती है, जहां रिले क्लोए के पास आता है और क्लोए को कहता है कि हम वहां खाना और जरूरी सामान लेने गए थे, लेकिन तुम वहां से वाइन लेके आए हो। क्लोए कहता है कि ये मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए बहुत जरूरी सामान है। रिले कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई की जान गंवा दी है। रिले और उसका फ्रेंड नौकरी छोड़ देते हैं और एक बस्ती में पहुंच जाते हैं जो कि मेन सिटी से बाहर होती है। रिले वहां अपनी कार को ढूंढने के लिए आया होता है। फिर हमें सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मेन सिटी को चारों तरफ से नदी बचाएगी और कहते हैं कि इस एरिया के आधे मील तक इलेक्ट्रिसिटी फेंसेस भी हैं। रिले एक ओल्ड व्यक्ति से अपनी कार के बारे में पूछता है। वो कहता है कि यहाँ से आखिरी कार गई वो 3 साल पहले गई और यहाँ कोई कार नहीं आई, लेकिन रिले नहीं मानता। वो एक चूहू नाम के व्यक्ति को ढूंढता है और एक क्लब में पहुंच जाता है। वहां पर एक लड़की को ज़ॉम्बीज के साथ एक पिंजरे में बंद कर खेल दिखाया जा रहा होता है। रिले को वो बंदा दिख जाता है। वो उसे पकड़कर अपनी कार के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो गैरेज में उसकी कार को ठीक कर रहा है। स्लैग नाम की उस लड़की पर ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते हैं। जब ज़ॉम्बीज स्लैग पर हमला करने लग जाते हैं तभी रिले ज़ॉम्बीज को शूट कर स्लैग की जान बचाता है। वहाँ पर गोली की आवाज से भगदड़ मच जाती है। भगदड़ के बीच वो जूहू नाम का आदमी रिले पर फायर करता है और स्लैग खुद गोली खाकर रिले की जान को बचा लेती है। उस झुल्लू को रिले का दोस्त चार्ली फायर कर मार देता है। रिले उस लड़की के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूं। तभी वहां सिक्योरिटी आकर उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज लकड़ी की परत को तोड़कर सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर क्लोए वाइन्स को लेकर सिटी के मेयर कॉफमैन के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि बॉस, ये आपके लिए मैंने अपने जान पर खेल कर लाया हूँ और आपने मेरे काफी पैसे भी देने हैं। क्लोए उसे कहता है कि आप ग्रीन सिटी में मेरे लिए घर खरीद लीजिए, लेकिन कॉफमैन उसे ये कहकर मना कर देता है कि यहाँ एक लंबी लिस्ट वेटिंग में है और जगह बहुत ही कम है। क्लोए बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं कब से आपकी नौकरी कर रहा हूँ। तभी कॉफमैन एक गार्ड को बुलाता है जिसके साथ क्लोए चला जाता है। कॉफमैन गार्ड को बोलता है कि अब इस आदमी की जरूरत नहीं है। वो गार्ड क्लोए पर अटैक करने वाला होता है, तभी क्लोए उसे पकड़कर मार देता है। नेक्स्ट सीन में क्लोए अपने फ्रेंड्स को वहां से निकलने के लिए बोलता है। क्लोए अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रक के पास पहुंचता है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और सायरन बजने लगता है और अनाउंसमेंट होती है कि मुर्दे यहाँ पर पहुंच गए हैं। ज़ॉम्बी सब पर अटैक करने लग जाते हैं। तभी क्लोए और उसका फ्रेंड ट्रक चुराकर भाग जाते हैं। ज़ॉम्बी सब को जिंदा नोच कर खाने लगते हैं। ज़ॉम्बीज का हेड सभी को ग्रीन सिटी की तरफ जाने को बोलता है। इधर क्लोए कॉफमैन को मोबाइल कर बताता है कि $5 मिलियन चाहिए, वरना मैं आपकी जगह को उड़ा दूंगा। वो कहता है कि आपके पास आधी रात तक का वक्त है। कॉफमैन रिले को बुलाता है। कॉफमैन कहता है कि मेरा $2 मिलियन का हथियारों से लैस ट्रक चुरा लिया गया
गया है जो कि पल भर में सिटी को बर्बाद कर सकता है। वो कहता है कि क्लोए तुम्हारा आदमी है, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। रिले इस काम को करने के लिए कॉफमैन से एक कार हथियार नॉर्थ कनाडा जाने के लिए मांगता है और उनकी डील पक्की हो जाती है। दूसरी तरफ क्लोए अपने एक फ्रेंड माउस को 2 घंटे के बाद लेने के लिए भेजता है। रिले, उसके दोस्त और एक टीम क्लोए से ट्रक वापस लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने सब तरफ तबाही मचा रखी है। कॉफमैन फोन पर रिले को कहता है कि वो मुर्दे नदी नहीं पार कर सकते हैं क्योंकि उनमें दिमाग नहीं है। रिले बोलता है वो सिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और वो बहुत चालाक हैं। टीम के एक मेंबर को ज़ॉम्बी काट लेता है। वो जीप लेकर निकल जाते हैं। ज़ॉम्बी में जब वो बदल रहा होता है तो स्लैक उसे शूट कर देती है। तभी रिले कॉफमैन के द्वारा भेजी गई उसके साथ फोर्स को बंदूक दिखाकर कहता है कि क्लोए को रोकना मेरा काम है, तुम यहाँ से वापस जाओ और अब उस ट्रक को मैं रखूंगा, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। फिर स्लैक कहती है कि तुम हमें यहाँ लेकर आई सिर्फ एक ट्रक के लिए। इधर क्लोए अपने फ्रेंड को बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया है, तो वो बोलता है कि ना बोर्ड ना पैसे कुछ भी नहीं। तभी क्लोए रॉकेट्स लोड करने को बोलता है। माउस पर ज़ॉम्बी अटैक कर मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ज़ॉम्बीज़ नदी के पास पहुंच चुके हैं। ज़ॉम्बीज़ का हेड नदी में कूद जाता है। इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी के साथ सभी ज़ॉम्बी नदी पार करने लगते हैं। रिले और चार्ली ट्रक के सामने पहुंच जाते हैं। क्लोए ट्रक का गेट खोलने को कहता है। वो चार्ली को कहता है मुझे पता है कॉफमैन ने तुझे मुझे मारने के लिए भेजा है और तुम्हारे साथ कौन है। रिले बोलता है कि कॉफमैन के कुछ आदमी। फिर क्लोए लॉन्चर को सिटी की तरफ मोड़ देता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी सिटीज की फोर्स पर अटैक कर देते हैं। इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ को गन देकर मारने को कहता है। इधर क्लोए देखता है मिसाइल लॉन्च नहीं हो रही है। वो रिले को बोलता है तुमने इससे कोई छेड़खानी की है, इसे ठीक करो। चार्ली बंदूक क्लोए के आदमियों की तरफ मोड़ देता है। क्लोए को गोली लग जाती है। फिर रिले कॉफमैन को मोबाइल पर बताता है कि क्लोए मिल गया है। कॉफमैन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो हम पर हमला कर रहा है। रिले कहता है वो क्लोए नहीं है। क्लोए रिले के साथ ट्रक में जाने से मना कर देता है और अपने दोस्त के साथ जीप में जाने के लिए कहता है। रिले सिटी की तरफ निकल पड़ता है। इधर ज़ॉम्बी सिटी पर अटैक कर देते हैं। रिले कहता है कि हम ब्रिज से नहीं जा सकते क्योंकि वो ज़ॉम्बी से भरे हैं, हमें दूसरा रास्ता देखना होगा। इधर एक ज़ॉम्बी क्लोए को बाइट कर लेता है। वो कहता है कि मैं हमेशा देखना चाहता था कि मुर्दे कैसे जीते हैं। रिले और बाकी सब पुराने ब्रिज से जाने को कहते हैं। ज़ॉम्बी सिटी की मेन बिल्डिंग के गेट पर पहुंच जाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। अंदर घुसकर सभी को खाने लगते हैं। रिले ब्रिज को नीचे करने जाता है। ट्रक पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। रिले ब्रिज को नीचे कर देता है लेकिन तभी उस पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो भागता है। वो देखता है ट्रक के पास ज़ॉम्बीज़ हैं, उनको शूट करता है। वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। एक ज़ॉम्बी ट्रक पर लटक जाता है। ट्रक से वो फायर क्रैकर फायर कर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है लेकिन अब की बार ज़ॉम्बीज़ ध्यान नहीं देते। वो लोगों पर अटैक करना जारी रखते हैं। दूसरी साइड कॉफमैन पैसे लेकर भाग रहा होता है। वो कार में बैठता है। इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी उसकी कार पर पेट्रोल डाल देता है और चला जाता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है जो कि क्लोए का ज़ॉम्बी होता है। उसी टाइम इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी वहाँ आग लगा देता है और विस्फोट कर देता है। नेक्स्ट सीन जब रिले का ट्रक सिटी में पहुँचता है तो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने सबको मार डाला है और उन्हें खा रहे हैं। वो रॉकेट से शूट कर देते हैं। तभी उनके कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो ट्रक लेकर नॉर्थ निकल जाते हैं और यहीं हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।